हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय फिज़िक्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये दोनों टॉपिक मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप पहले वो वीडियोज़ देख लीजिए। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसकी एक होती है एक्सियल लाइन, एक होती है इक्वाटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। तो इस टॉपिक का मतलब समझ लीजिए पहले कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपका, उसकी जो एक्सियल लाइन होती है, उस एक्सियल लाइन पे हमें क्या लेना है, कोई भी एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना पड़ेगा। ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा दो पार्ट में रहने वाला है। तो ये मैं दो पार्ट में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर हम पूरा एक बार में कवर करते हैं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी। इस पार्ट में मैं सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगी और जो कंप्लीट डेरिवेशन होगा वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा आपको, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना पड़ेगा। आप पहले भी पढ़ चुके कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक ग्रुप होता है दो चार्जेस का। दोनों चार्जेस कैसे होते हैं, नेचर में अपोजिट होते हैं और मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक डाइपोल ले लिया। डाइपोल ये हमारा डाइपोल हो गया, दोनों चार्ज नेचर में अपोजिट हो गए बट दोनों की मैग्नीट्यूड्स सेम ले ली मैंने। ठीक है, दोनों चार्ज जो होते हैं वो एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं 2a। ये जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 2a। अब ये जो इस डाइपोल का है, ये मान लीजिए इसका सेंटर है जिसको मैं O से डिनोट कर रही हूँ। तो ये जो सेंटर है इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पार्ट है, ये डिस्टेंस है, ये A हो गई और जो ये डिस्टेंस है ये भी क्या हो गई, हमारी A हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमें एक्सियल लाइन लेनी है। एक्सियल लाइन क्या होती है, जो डाइपोल से जो हॉरिजेंटल होता है उसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं। अगर हम इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो इस डाइपोल से जो ये परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल जो होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये हॉरिजेंटल लाइन जो होती है यानी उसी को हम कहते हैं इसकी एक्सियल लाइन। ये इसकी क्या है, एक्सियल लाइन है, डाइपोल की एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन पे हमें क्या लेना है, एक पॉइंट लेना है। तो मान लीजिए ये पॉइंट मैंने ये ले लिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया P। ये जो पॉइंट P है ये सेंटर से जो कितने डिस्टेंस पे है वो हम लेट कर लेते हैं कि ये R डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस डाइपोल से ये जो हमारा पॉइंट P है ये कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। और एक बात और याद रखनी है कि आप कभी भी जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं वो पॉइंट इसके फील्ड में लाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था कि मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है और इस चार्ज की के लिए आप क्या निकालना चाह रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इसी फील्ड में आपको क्या लेना पड़ेगा, वो चार्ज, दूसरा टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही कर रहे हैं हम कि इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइपोल का, उस फील्ड के अंदर लाई करना चाहिए आपका ये जो पॉइंट है जो आपने एज्यूम किया है। अगर आप उसके बाहर मतलब लोगे ये पॉइंट तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट ही नहीं कर सकते क्योंकि इसके फील्ड की रेंज से वो दूर है पॉइंट। तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब हर पॉइंट, अब जब मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था कि हर एक चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, एक तो इस चार्ज की वजह से और एक इस चार्ज की वजह से। लेकिन हमें तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो फिर हम उसका क्या निकालेंगे, नेट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अब आप देखिए कि ये जो चार्ज है ये मान लीजिए, अब मैं इन पॉइंट इनको भी नाम दे देती हूँ। ये पॉइंट मान लीजिए मैं A मान लेती हूँ, इसको भी मैं B मान लेती हूँ ताकि हमारे जो आगे फिर हम डेरिवेशन करेंगे उसमें कन्फ्यूज़न ना हो हमें। तो अब देखो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे आपने पहले भी पढ़ा है मेरी पिछली वीडियोस में कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, अवे होती है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अवे होती है। और कभी भी जो नेगेटिव चार्ज होता है ना उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड, टुवर्ड्स होती है उसकी।
ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, अवे होगी ऐसे, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, इनवर्ड होगी, सॉरी टुवर्ड्स होगी। ठीक है। अब मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको मैंने E1 मान लिया, और इसकी वजह से जो थी नेगेटिव की वजह से उसको मान लिया E2। ये पॉजिटिव की वजह से अवे वाली है E1, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड टुवर्ड्स वाली है जो E2 है हमारी। ठीक है। पर क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर आई है, क्या वो दोनों सेम होंगी, मैग्नीट्यूड क्या दोनों की इक्वल होगी, डायरेक्शन तो दोनों की अपोजिट है वो हमने देख लिया, बट क्या इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, नहीं, उनकी दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था एक जो मैंने पिछली जो वीडियोस बनाई थी उनमें था एक टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसमें हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो क्या था, 1/4πε0 Q/r²। हमने पढ़ा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एक चार्ज की वजह से। अब यहाँ पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो चीज़ पे डिपेंड कर रही है, एक आपके चार्ज पे और एक डिस्टेंस पे, ये तो कांस्टेंट टर्म है। लेकिन यहाँ पे तो चार्ज तो दोनों सेम है, तो चार्ज पे तो मतलब डिपेंड नहीं कर रही, यहाँ पे चार्ज तो सेम ही है दोनों की, लेकिन दोनों की डिस्टेंस आर, क्या दोनों की डिस्टेंस सेम है इस पॉइंट से, इस चार्ज की इस पॉइंट तक की डिस्टेंस और इस चार्ज की इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, क्या इस चार्ज से ये डिस्टेंस और इस चार्ज से ये डिस्टेंस क्या ये दोनों सेम है, नहीं, दोनों डिस्टेंस अलग है। इसका मतलब दोनों डिस्टेंस अलग है तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी अलग होगी। अब हमने पढ़ा था ये दोनों भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, यानी कि जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, और जितना डिस्टेंस आपकी डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब जितना चार्ज के पास होगा पॉइंट, मतलब डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वहाँ ज़्यादा होगी, जितना आपका पॉइंट दूर होगा यानी डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, मतलब E1 की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, लेस है, किससे, E2 से, क्योंकि जो हमारी E2 थी वो नेगेटिव चार्ज की वजह से थी और ये डिस्टेंस हमारी कम है, और कम है इस वजह से E2 की वैल्यू ज़्यादा हो गई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से। ठीक है। तो हमारे E1 और E2 में से हमारा E2 ग्रेटर है, इसलिए मैंने देखो इसको थोड़ा बड़े वाला एरो से दिखाया, इसको छोटे एरो से, ताकि ये डिफरेंस रहे कि दोनों सेम नहीं है। आपको भी ऐसे ही करना है, दोनों को इक्वल नहीं दिखाना है, क्योंकि इक्वल नहीं है मैग्नीट्यूड में, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल नहीं है, E2 इज़ ग्रेटर देन E1। तो यहाँ पे हमें अब नेट, यहाँ पे हमारे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक नेगेटिव की वजह से। अब हमें नेट निकालना है, नेट निकालना आई होप आपको आता होगा कि जब भी कभी नेट निकालते हैं तो अगर दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जो हमारी बड़ी है उसमें से छोटी वाली। तो नेट कैसे निकालोगे, मान लीजिए मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको किससे डिनोट कर देती हूँ, E से डिनोट कर देती हूँ, तो नेट क्या आएगी हमारी E2 माइनस E1, बड़े वाले में से छोटे को हम माइनस कर देंगे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे E2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, E1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करके हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे। और फिर हमें ये भी देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल लेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और साथ में हम उसके कुछ केसेस भी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये आज का जो ये पार्ट 1 है इसका, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इसके पार्ट 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।